नमस्कार साथियों, ट्रिकी भैया टुडे जी के करंट अफेयर प्रोग्राम में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न से, जिसमें हमने आपसे पूछा था समाचारों में रही वाटर मेट्रो को किस शहर में शुरू किया गया। ए ऑप्शन है कोल्लम, बी ऑप्शन है अलपुझा, सी ऑप्शन है कोच्चि और डी ऑप्शन है कोट्टायम। वाटर मेट्रो का संबंध कोच्चि केरल से है। इस प्रकार हमारे प्रश्न का आंसर सी सही हो जाएगा। हाल ही में प्रधानमंत्री ने कोच्चि वाटर मेट्रो के पहले चरण का उद्घाटन किया। ये मेट्रो रेल नेटवर्क के साथ एकीकृत भारत में अपनी तरह की पहली सार्वजनिक नाव सेवा है। कोच्चि वाटर मेट्रो कोच्चि मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा कार्यान्वित किया जा रही एक परियोजना है। यह मेट्रो आधुनिक सुविधाओं, बेहतर सुरक्षा उपायों के साथ किसी भी अन्य नौका या पारंपरिक नाव सेवा की तरह जल निकायों पर काम करेगी। अगला पॉइंट है, यह कोच्चि के बैकवाटर में संचालित होगी और कोच्चि की मुख्य भूमि के साथ 10 नज़दीकी द्वीपों को जोड़ेगी। आज का पहला प्रश्न है, भारत के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा अनुमान 2019-20 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यह स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी किया गया था। दूसरा कथन है, यह स्वास्थ्य सेवा में बढ़े हुए सार्वजनिक खर्च पर प्रकाश डालता है। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? ए ऑप्शन है केवल एक, बी ऑप्शन है केवल दो, सी ऑप्शन है एक और दो दोनों और डी ऑप्शन है ना तो एक ना ही दो। इस प्रकार हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। एक और दो दोनों कथन सही है। हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री द्वारा भारत के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा अनुमान 2019-20 जारी किया गया, इसलिए कथन एक सही है। अगला पॉइंट, यह अनुमान प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा में बढ़े हुए सार्वजनिक खर्च पर प्रकाश डालता है, जो भारतीय स्वास्थ्य नीति 2017 के अनुरूप है, इसलिए कथन दो सही हैं। इसमें कहा गया है कि सार्वजनिक स्वास्थ्य खर्च को 2/3 प्राथमिक स्वास्थ्य प्रणालियों में खर्च होना चाहिए। कुल स्वास्थ्य व्यय में आउट ऑफ पॉकेट व्यय का हिस्सा 62.6% से घटकर 47.1% हो गया है। अगला प्रश्न है, ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड्स 2023 किस संगठन की पहल है? ए ऑप्शन ग्रीन पीस, बी ऑप्शन ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन, सी ऑप्शन है क्लीन एयर नेटवर्क, डी ऑप्शन है फ्रेंड्स ऑफ द अर्थ। इस प्रकार ग्रीन वर्ल्ड्स अवार्ड 2023 का संबंध ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन से है। इस प्रकार हमारे प्रश्न का आंसर भी सही हो जाएगा। हाल ही में पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को ग्लोबल गोल्ड अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। यह अवार्ड अमेरिका में आयोजित ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड्स 2023 समारोह में दिया गया है। यह समारोह द ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन द्वारा आयोजित किया गया था। बता दें कि पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड भारत समाचार का सार्वजनिक क्षेत्र का एक अनुसूची ए महारत्न उद्यम है। इसे कंपनी अधिनियम 1956 के तहत 2023 अक्टूबर 1989 को निगमित किया गया था। अगला प्रश्न है, जीरो शैडो डे के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यह एक अनोखी खगोलीय घटना है जिसमें सूर्य सीधे सिर के ऊपर होता है। दूसरा कथन है, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच पृथ्वी पर प्रत्येक बिंदु के लिए एक वर्ष में 4 जीरो शैडो डे होते हैं। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? ए ऑप्शन केवल एक, बी ऑप्शन केवल दो, सी ऑप्शन एक और दो दोनों, डी ऑप्शन ना तो एक और ना ही दो। हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा केवल एक ऑप्शन सही है, यानी एक कथन सही है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। हाल ही में बेंगलुरु शहर ने जीरो शैडो डे का अनुभव किया। जीरो शैडो डे एक अनोखी खगोलीय घटना है जिसमें सूर्य सीधे सिर के ऊपर होता है। यह दिन जिसमें बलवंत वस्तुओं की कोई छाया नहीं पड़ती है
23.5 डिग्री उत्तरी कर्क रेखा और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश मकर रेखा के बीच के स्थानों के लिए वर्ष में 2 बार जीरो शैडो होता है। ये सभी स्थान जिनका अक्षांश उस दिन सूर्य के स्थान और भूमध्य रेखा के बीच के कोण के बराबर होता है, स्थानीय दोपहर में किसी वस्तु के नीचे छाया के साथ जीरो शैडो डे का अनुभव करते हैं। जीरो शैडो डे कटबंधों के बीच के स्थानों तक ही सीमित है, इसलिए भारत में रांची के उत्तर में स्थित स्थान इससे बाहर है। अगला प्रश्न है, द ईज ऑफ मूविंग इंडेक्स इंडिया रिपोर्ट 2022 किसके द्वारा जारी की गई है? ए ऑप्शन है ओला मोबिलिटी इंस्टीट्यूट, बी ऑप्शन है मोबिलिटी सेंटर, सी ऑप्शन इंटरनेशनल पार्किंग एंड मोबिलिटी इंस्टीट्यूट, डी ऑप्शन है मोबिलिटी इंडिया। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ओला मोबिलिटी इंस्टीट्यूट, अर्थात ए ऑप्शन सही हो जाएगा। हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। हाल ही में ओला मोबिलिटी इंस्टीट्यूट फाउंडेशन द्वारा ईज ऑफ मूविंग इंडेक्स इंडिया रिपोर्ट 2022 जारी की गई। इस रिपोर्ट में कहा गया कि आइजोल मिजोरम क्लीन मोबिलिटी में शीर्ष प्रदर्शनकर्ता के रूप में उभरा है, जबकि जबलपुर में ओलेस्ट मोबिलिटी एक्सपेंडिचर है। शेयर्ड मोबिलिटी अपनाने में कोलकाता सबसे आगे है, जबकि पुणे सबसे समावेशी मोबिलिटी इकोसिस्टम का दावा करता है। अगला पॉइंट है, रिपोर्ट में कहा गया है कि मुंबई के प्रति माह परिवहन पर सबसे कम खर्च करने वालों में शामिल है। अगला प्रश्न है, गणितज्ञ रामानुजन ने अपना पहला पेपर किस पत्रिका में प्रकाशित किया था? ए ऑप्शन जर्नल ऑफ इंडिया मैथमेटिकल सोसाइटी, बी ऑप्शन इंटरनेशनल जर्नल ऑफ मैथमेटिक्स, सी ऑप्शन है एनल्स ऑफ मैथमेटिक्स, डी ऑप्शन है एजुकेशनल स्टडीज इन मैथमेटिक्स। गणितज्ञ रामानुजन ने अपना पहला पेपर जर्नल ऑफ इंडिया मैथमेटिकल सोसाइटी में प्रकाशित किया था। इस प्रकार हमारे प्रश्न का आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। इस प्रकार हमारे प्रश्न का आंसर ए हो जाएगा। हाल ही में गणितज्ञ रामानुजन की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। गणित के जादूगर कहे जाने वाले रामानुजन का पूरा नाम श्रीनिवास रामानुजन था। उनका जन्म 22 दिसंबर 1887 को तमिलनाडु के एरोड गांव में हुआ था। वह एक स्वशिक्षित गणितज्ञ थे जिन्होंने संख्या के सिद्धांत में योगदान दिया था। रामानुजन ने अपना पहला पेपर 1911 में जर्नल ऑफ इंडियन मैथमेटिकल सोसाइटी में प्रकाशित किया गया था, इसलिए ऑप्शन ए सही है। बीमारी के चलते 33 साल की उम्र में 26 अप्रैल 1920 को रामानुजन का निधन हो गया। अगला प्रश्न देखें, भोजन में मिलेट्स को बढ़ावा देना भारत के राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों की सर्वोत्तम पहल है। पहल किस के द्वारा रिपोर्ट जारी की गई? ए ऑप्शन नीति आयोग के द्वारा, बी ऑप्शन कृषि मंत्रालय के द्वारा, सी ऑप्शन उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, डी ऑप्शन खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा नीति आयोग द्वारा। इस प्रकार हमारे प्रश्न का आंसर ए सही हो गया। हाल ही में नीति आयोग द्वारा भोजन में मिलेट्स को बढ़ावा देना भारत के राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों की सर्वोत्तम पहल शीर्षक
से एक रिपोर्ट जारी की गई। यह रिपोर्ट बाजरा मूल्य श्रृंखला के विभिन्न पहलुओं, विशेष रूप से उत्पादन, प्रसंस्करण और खपत के विभिन्न पहलुओं में राज्य सरकारों और संगठनों द्वारा अपनाई गई अच्छी और अभिनव प्रथाओं का एक सेट प्रस्तुत करती है। इस रिपोर्ट में 3 थीम हैं। पहला है बाजरा को बढ़ावा देने के लिए राज्य मिशन और पहल। दूसरा है एकीकृत बाल विकास योजना में बाजरे को शामिल करना। और तीसरा है नवीन पद्धतियों के लिए अनुसंधान एवं विकास तथा प्रौद्योगिकी का उपयोग। अगला प्रश्न देखेंगे, अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम 1956 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह पहला कथन है, यह राज्य नदियों और नदी घाटियों के जल से संबंधित विवादों के न्याय निर्णयन के लिए एक अधिनियम है। दूसरा कथन है, राज्य सरकार केंद्र सरकार से अनुरोध कर सकती है कि वो एक अंतर्राज्यीय नदी विवाद को न्यायाधिकरण के पास भेजे। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? ए ऑप्शन केवल 1, बी ऑप्शन केवल 2, सी ऑप्शन 1 और 2 दोनों, और डी ऑप्शन ना तो और 1 ना ही 2। इस प्रकार हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। हाल ही में छत्तीसगढ़ द्वारा नदी प्रणाली के निचले जल ग्रहण क्षेत्र में महानदी का पानी छोड़े जाने को लेकर ओडिशा में एक विवाद खड़ा हो गया। आपको बता दें कि अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम की धारा 3 के तहत मार्च 2018 में महानदी जल विवाद न्यायाधिकरण का गठन किया गया था। जल विवाद का समाधान अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम 1956 द्वारा शासित होता है। इसके प्रावधानों के अनुसार यदि कोई राज्य सरकार किसी जल विवाद के संबंध में अनुरोध करती है और केंद्र सरकार का मानना है कि जल विवाद को बातचीत में नहीं सुलझाया जा सकता, तो जल विवाद के निर्णय के लिए जल विवाद न्यायाधिकरण की गठन किया जाता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण नीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, इसका उद्देश्य चिकित्सा उपकरण क्षेत्र का विकास करना है। दूसरा कथन है, यह चिकित्सा उपकरणों के आयात को बढ़ाने में मदद करेगा। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? ए ऑप्शन केवल 1, बी ऑप्शन केवल 2, सी ऑप्शन 1 और 2 दोनों, डी ऑप्शन ना तो 1 और ना ही 2। मित्रों, इस प्रश्न का आंसर 1 सही हो जाएगा, यानी ए ऑप्शन सही हो जाएगा। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण नीति को मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य चिकित्सा उपकरणों के घरेलू उत्पादन को बढ़ाने के साथ ऐसे उपकरणों के आयात को कम करना है। यह नीति रोगियों की बढ़ती स्वास्थ्य संबंधी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए रोगी केंद्रित दृष्टिकोण के साथ चिकित्सा उपकरण क्षेत्र का विकास करेगी। इससे अगले 5 वर्षों में इस क्षेत्र में को मौजूदा $11 अरब से बढ़ाकर $50 अरब करने में मदद मिलेगी। अगला प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रहे नैनो DAP उर्वरक का निर्माण किसने किया है? ए ऑप्शन भारतीय किसान उर्वरक सहकारी लिमिटेड इफ़को, बी ऑप्शन है FCI अरावली जिप्सम एंड मिनरल इंडिया लिमिटेड, सी ऑप्शन है चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल लिमिटेड, और डी ऑप्शन है उर्वरक और रसायन त्रावणकोर लिमिटेड। रहे नैनो DAP का संबंध भारतीय किसान उर्वरक सहकारी लिमिटेड इफ़को से है। इस प्रकार हमारे प्रश्न का आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा।
हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा दुनिया का पहला तरल नैनो डीएपी लॉन्च किया गया। तरल नैनो डीएपी नाइट्रोजन और फास्फोरस युक्त एक नया नैनो उर्वरक है। नैनो यूरिया के बाद ये दूसरा उत्पादन है जिसे सरकार द्वारा सब्सिडी में कटौती और रसायनों में कुशल उपयोग के लिए बड़े पैमाने पर बढ़ावा दिया जा रहा है। उर्वरक नैनो डीएपी का निर्माण भारतीय किसान उर्वरक सहकारी लिमिटेड द्वारा किया गया। इस नैनो डीएपी के उपयोग से सफल उत्पादन की गुणवत्ता और मात्रा दोनों में वृद्धि होने के साथ मिट्टी में स्वास्थ्य में सुधार होगा। आज का आखिरी प्रश्न या अभ्यास प्रश्न है, कार्यस्थल पर सुरक्षा और स्वास्थ्य विश्व दिवस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, ये हर साल 28 अप्रैल को मनाया जाता है। दूसरा कथन है, इस वर्ष की थीम कार्यस्थल पर सुरक्षित और स्वास्थ्य कामकाजी वातावरण एक मौलिक सिद्धांत और अधिकार है। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? ए ऑप्शन केवल 1, बी ऑप्शन केवल 2, सी ऑप्शन 1 और 2 दोनों, और डी ऑप्शन है ना तो 1 और ना ही 2। फ्रेंड्स, आप लोग इस प्रश्न का आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और जो लोग चैनल पर नए जुड़े हों चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही में बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि हमारी नई वीडियो की अपडेट आप सभी तक पहुंचती रहे। थैंक यू दोस्तों।